इसी तरीके से वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका बचपन याद दिला देता हूँ। जब आप छोटा बड़ा पढ़ते थे उसमें मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूँ, स्वर किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर नज़र डालेंगे। स्वर आप सभी को पता है, स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर स्वर किसको कहते हैं? स्वर एक कहते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जो री एग्जाम 26 और 27 जून को होना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हिंदी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। इसमें पहला जो टॉपिक उठाया था वो हम लोगों ने उठाया था संधि। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी मैंने आपको 5 पार्ट बताए थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और थर्ड आज करेंगे वृद्धि संधि। इसके बाद आपको 2 संधियां और मिलेंगी जो कि स्वर संधि का ही पार्ट होगी। 4th वन इज यड़ संधि और 5th वन इज अयादी संधि। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको याद दिला दूं तो उसमें मैंने दीर्घ संधि के बारे में बताया था। तो दीर्घ संधि में जो आपको बताया था उसमें क्या क्या था, मैंने बोला था दीर्घ संधि में आपको जो याद रखना है वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये याद रखना था, ठीक है, दीर्घ संधि में। सेम अगर बात करते हैं गुण संधि की, जो कि हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था गुण संधि में। गुण संधि में इसमें क्या चीज आपको याद रखने को कही थी? इसमें याद रखने को कहा था ए, ओ और आर, ठीक, ये मैंने आपको बताया था। सेम इसी तरीके से वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका बचपन याद दिला देता हूं। जब आप छोटा बड़ा पढ़ते थे उसमें मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूं, स्वर किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर नजर डालेंगे। स्वर आप सभी को पता है, स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। यहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूं। यहां पर स्वर किसको कहते हैं? स्वर एक कहते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। अगर हम इन स्वर को देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दीर्घ संधि में हम लोग किस पर ध्यान दे रहे थे? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ पे, ठीक है। सेम अगर गुण संधि की बात की तो वहां पर ए और ओ की बात की थी, ठीक है, और ऋ से कनेक्ट होके अर बनता था, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब बचा कौन सा पार्ट? ऐ और औ। देखिए बहुत से लोग क्या है, ए और ऐ को ए ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो साउंड आता है वो ऐ होता है और ये औ होता है, ठीक। तो यही हमको 2 वर्ड याद रखने हैं। 2 वर्ड रखेंगे याद, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी कंप्लीट, ठीक। एक तो ए, ऐ और एक औ, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो संधि आपको मैंने क्या बताया था? संधि आपको मैंने ये बताया था कि संधि 2 शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो परिवर्तन आए, उसको हम संधि कहते हैं। तो 2 शब्द मिलते हैं उसमें, उसको संधि कहते हैं, ठीक। 2 शब्द मिलने के बाद एक शब्द जो बनकर तैयार होता है उसको हम संधि कहते हैं, ठीक। तो वही यहां पर फर्स्ट वर्ड में अगर देखिए आ और बड़ा आ, मतलब अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें मत प्लस ऐक्य, ठीक है, मत प्लस ऐक्य की बात करें तो देखिए मत में जो आपका
सबसे पहला जो आपका जो ता है, ता देखिए मत, इसमें आ का साउंड निकल रहा है, ठीक, और दूसरे में ए का साउंड निकल रहा है। जब इन दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ए बनेगा, ठीक। सेम अगर इसी की तरह देखें, आ और बड़ा आ के बाद दूसरे शब्द में ओ और औ आए, ओ और औ आए, तो जो कनेक्ट होके जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, औ बनेगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब नियम क्या कहता है, देखिए, फर्स्ट वर्ड आपका आ या बड़ा आ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और सेकंड वर्ड आपका ए या ए है, तो वो आपका ए ही जनरेट करेगा, ठीक। आ और अ, बड़ा आ, अगर देखिए ये अगर आपका फर्स्ट वर्ड आ और आ है और दूसरे वर्ड में आपका ओ और औ आता है, तो ये मिलके जो बनाएगा वो औ ही बनाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। अगर आपको ये नियम क्लियर है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि वृद्धि संधि में आप केवल दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो अय और एक औ, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, अय और औ, अय और औ आपको अगर ध्यान रहेगा, वृद्धि संधि में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स में लाया हूं, कुछ उदाहरण लाया हूं, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वृद्धि संधि हमारी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये संधि बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोगों ने जो टारगेट किया है वीडियो री एग्जाम के लिए, वो हिंदी में आपको 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो बस आप हम लोगों के साथ अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 45 मार्क्स 100% आने तय हैं। और ये जब अगर आपके 45 मार्क्स, ये समझ लीजिए 45 आप क्वेश्चंस कर ले गए, आप वीडियो री एग्जाम में 45 क्वेश्चन कर ले गए, तो आपको सिलेक्शन, ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपको पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। लेकिन जीएस में थोड़ा सा स्कोर कम होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की जीएस पढ़ रखी है, ठीक है। तो हिंदी तो एक कॉमन टॉपिक है, रीजनिंग भी एक कॉमन टॉपिक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण की ओर। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज कंप्लीट करते हैं वृद्धि संधि। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं यड़ संधि और अयादी संधि के बारे में बताऊंगा, ठीक। जैसे मत प्लस एक, देखिए पहले वर्ड में जैसा कि मैंने बताया कि ता के साथ साउंड आपका जो आ रहा है वो आ साउंड आ रहा है, आ, और दूसरे वर्ड में जो आपका साउंड आ रहा है वो ए आ रहा है, तो आ और ए मिलके जो बनाएगा वो ए बनाएगा, इसलिए हम इस वर्ड को कह देंगे मतैक्य, ठीक। यहां पर मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट वर्ड में आ और सेकंड में आपका ए जब आया तो ये दोनों मिलके ए ही बना रहा है, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, बस आप ध्यान कर लीजिएगा। सदा प्लस एव, तो क्या हो सकता है, इसमें बड़ा आ रहा है, ठीक, और ए है, ये मिलके बनाएगा ए, तो इसको हम कह सकते हैं सदैव। ये चीज क्लियर हुई, सदैव, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि संधि किस तरह से करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, वित प्लस ऐषणा, इसको हम क्या कह सकते हैं, वितैषणा। आपको कोई भी वर्ड दे सकता है, उसमें पूछ सकता है कि इस वर्ड में आपकी कौन सी संधि है, तो आप ये वर्ड देख के ही पहचान जाएंगे कि अय और औ की जहां पर बात होगी वहां पर वृद्धि संधि होगी, और जहां पर बड़ा बड़ी बड़ा ओ की बात होगी वो दीर्घ संधि कहलाती है। और गुण संधि में ए ओ अर, ये तीन शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक। अब एक प्लस एक, एक एक, ठीक। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य की अगर हम बात करें तो देखिए पहले में बड़ा आ प्लस ये मिलके बनाएगा आपका ए, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं महेश्वर्य, ठीक। देखिए ए लग गया इसमें, ठीक, महेश्वर्य। लोक प्लस ऐशला, का में आ का साउंड आ रहा है, ऐशला में ए का साउंड आ रहा है, दोनों मिलके ए बनाएगा, इसको हम कह देंगे लो कैषणा, ठीक।
भाव प्लस एक की बात करें, भाव, बा में आपका आ का साउंड आ रहा है, एक में ए का साउंड आ रहा है। तो देखिए मैं लिखता जाता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक, जब ये इसमें आ और ए मिला तो ए ही साउंड देगा। इसको हम कह सकते हैं भवैक्य। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आने वाला है। संज्ञा वो अभी हम जो पढ़ाएंगे आपको, कई और टॉपिक है उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दीजिए कि बस पढ़ते रहना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो भवैक्य आपका हो गया। ठीक है, नव प्लस ऐश्वर्य, नव, नव प्लस ऐश्वर्य, नव में आपका जो मिल रहा है वो आ का साउंड मिल रहा है, आ का साउंड मिल रहा है प्लस ए, और ये मिलके बनाएगा आपका ए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं नवैश्वर्य। ठीक, हाँ एक चीज और बतानी थी, भाव, भा में आ का डंडा आ रहा है तो भाव, ये मत कर दीजिएगा भावैक्य, भवैक्य होता है। ठीक है, ये वर्तनी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तथा प्लस एप, तथैव। ठीक, रमा प्लस ऐश्वर्य, रमैश्वर्य। ठीक, जल प्लस ओध, जलौध। अब देखिए यहां पर थोड़ा बदल गया, जल में आ का साउंड, ओ में ओ का साउंड, ओध में। ठीक है, और ये आपका बनाता है औ। तो आ और ओ, देखिए दूसरा नियम, आ और ओ मिलके बनाएगा औ। ठीक, क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। परम प्लस ओज, परम, परम में आ का साउंड, ओज में ओ का साउंड, ये मिलके बनाएगा औ। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं परमौज, परमौज। सेम, परम प्लस ओजस्वी, परम, परम में मां में जो साउंड निकल रहा है वो आ का निकल रहा है, ओ में ओ का साउंड निकल रहा है। ठीक है, ओजस्वी में, तो परमौजस्वी, परमौजस्वी, आया समझे, परमौजस्वी। ठीक, दंत प्लस ओष्ठ, देखिए दंत में ता में आ का स्वर निकल रहा है और ओष्ठ में ओ का। ठीक है, तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। बस वृद्धि संधि में आपको यही ध्यान रखना है कि अय और औ, इसके अलावा कुछ नहीं, अय और औ। ठीक, वन औषधि, इसको हम कह सकते हैं वन औषधि। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। परम प्लस औषध, परमौषध। देखिए परम में आ और औषध में औ, ये मिलके बनाता है आपका औ। ठीक, परमौषध, क्लियर। देव प्लस औदार्य, देव, वा में आ का साउंड, औ में औ का साउंड, औदार्य में। ठीक है, तो दे वौदार्य, क्लियर, परमौदार्य, परमौदार्य। ठीक, परमौदार्य। ठीक, महा प्लस ओजस्वी, देखिए महा में आ का और ओजस्वी में ओ का साउंड, तो ये बनाएगा आपका औ। इसको हम कह सकते हैं महोजस्वी। ठीक, हम लोग वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाली 26 व 27 जून को जो आयोग ने डेट डिसाइड की है एग्जाम की, उसमें सफल होने के लिए हम लोग प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। महा प्लस ओज, महौज, ठीक। महा प्लस औसत, देखिए महा में आ का स्वर प्लस औ का स्वर औसत में, ये मिलके बनाता है आपका औ। वृद्धि संधि में केवल क्या ध्यान रखना है, वृद्धि संधि में हमको ध्यान रखना है अ और औ। वृद्धि संधि में किस चीज का ध्यान रखेंगे, अ और औ का, अ और औ का ध्यान हमको रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल करते हैं। महा प्लस औसत, महा में बड़ा और औसत में औ का साउंड आ रहा है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे औ, महौसद, ठीक। सेम अगर इसमें देखें, ये औसत था, अब औषधि है, तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं, ठीक। महा प्लस औग, इसमें भी साउंड जो आपका आ रहा है बड़ा आ और औ, ये दोनों आपका जो मिलकर बनाएंगे औ, इसको हम कह सकते हैं महोग, ठीक। महा प्लस औदार्य, महा में आ का स्वर, औदार में औ का स्वर, ये दोनों मिलके बनाएंगे औ, ठीक। इसको हम कह सकते हैं महोदार्य, क्लियर। दे प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, दे वैश्वर्य, देखिए बहुत से लोग क्या है देवेश्वर्य लिख देते हैं ऐसे, ये नहीं, यहां पर ऐ की पाई, याद रखिएगा ऐ की पाई, ऐ की पाई क्या होती हैं, ये ऐ की पाई होती हैं। औ की पाई क्या होती हैं, ये औ की पाई ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विचार प्लस ऐक्य, विचारैक्य, विचारैक्य, ठीक। जन धन एकता, ना में आ का साउंड, अ में ए का साउंड निकल रहा है, ए का साउंड निकल रहा है, तो जनैकता, ठीक। मत प्लस ऐक्य, मत में देखिए अभी जो हम लोग प्रीवियस पढ़ रहे थे, यहां पर भी एक मत आया था कहीं, मत प्लस ऐक्य, अरे सेम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत ऐक्य लिख लीजिए, ठीक है, मत ऐक्य, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूं। महा प्लस औत्सुक्य, इसका क्या होगा, महो सुक्य, तो यहां से आपको बड़ा और प्लस औ साउंड मिल रहा है, ये दोनों मिलके जो बनाएंगे वो औ बनाएंगे, ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल थे वृद्धि संधि के थे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने वृद्धि संधि आपको बता दी, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और संधि का ये मान के चलिए भैया 4 मार्क्स हैं, 100% ये मान के चलिए हमको 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क्स क्या, 4 क्वेश्चन है तो 8 नंबर के हुए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन 100% आने ही है। 4 क्वेश्चन हमको, 4 प्रश्न हमको श्योर करने हैं यहां से, ये टोटल हुए 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स के आपको पूरे पूरे संधि के लपक लेने हैं नंबर। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि संधि में केवल स्वर संधि ही नहीं होती है 5 प्रकार की, व्यंजन संधि भी होती है, उसके बाद विसर्ग संधि भी होती है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये गेन करा के जाएगा आपको 8 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नोट डाउन करते रहिए, अंत समय में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, इसलिए प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए।
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का अब हम यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे यण संधि के साथ, और वृद्धि संधि आपकी कंप्लीट हुई। ये संधि का तीसरा पार्ट था। अब मिलते हैं चौथी संधि यण संधि के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।